नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा का होता है। 12 अप्रैल को माँ कुष्मांडा की पूजा की जाएगी। सबसे पहले हम माँ कुष्मांडा का रूप देख लेते हैं। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र, गदा, धनुष, बाण, अक्षमाला धारण किया हुआ है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे। माँ का यह रूप जीवन में शांति देने के लिए माना गया है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अर्थात ब्राह्मण को उत्पन्न करने के कारण देवी कुष्मांडा की रूप की पूजा की जाती है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा रखा गया। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इसके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुम्हाड़ा कहते हैं। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनकी शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दैदीयमान है। इसके ही तेज से 10 दिशाओं अलौकिक है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं, पशु पक्षी, प्राणियों, जीवों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अब देखिए माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। नवरात्रि में हर दिन की तरह ही आपको सूर्य उदय के पहले ही उठना है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलती आई हूँ। सबसे पहले कलश की पूजा कर माँ कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होगा, अगर आपके पास है तो। देवी को लाल वस्त्र, लाल फूल, लाल चूड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं, जितने भी सुहाग का सामान है। माँ कुष्मांडा को जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप मन ही मन उनको सुमिरन करें कि उनके आशीर्वाद से आपके और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ के खास निवेदन करें कि उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो जाए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध भोग चढ़ाएं। और माता रानी को मालपुआ पसंद है तो आप अपने हाथों से मालपुआ बना करके भोग में चढ़ा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को फल में आप सेव चढ़ाइए। माँ कुष्मांडा को विविध प्रकार के फलों का भी आप अपने क्षमता अनुसार भोग लगा सकते हैं। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सुरा संपूर्ण कलशः रुधिरा प्लुतेव मेव च दधारा हस्त पद्माभया कुष्मांडा शुभदास्ते। सरल मंत्र यह है, ओम कुष्मांडाय नमः। इन मंत्रों को मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप यहाँ से चेकआउट कर लेना।